यदा यदा हि धर्मस्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग भगवत गीता से चर्चा कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम गीता से एक लेसन लेंगे और फिर एक महान भक्त के चरित्र के बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो जैसा कि मैं बता रहा था पिछले सप्ताह कि कैसे धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेत युत्सव, कैसे धर्म क्षेत्र में धृतराष्ट्र जो है माम का पांडवश्चैव अपने पुत्रों के स्नेह में पूरे कौरव वंश का विध्वंस करवा देता है अपने अटैचमेंट, अपने मोह के कारण। और जैसे से गीता आगे बढ़ती है तो पहले ध्यान में देखोगे कि फिर जो अर्जुन है वो भगवान को कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्य प्रथम में स्थातुम उच्यते। हे अर्जुन, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों लोगों के बीच में रख दो। तो फिर दुर्योधन जो है, पहले अर्जुन अपने सैन्य को देखता है, सामने पहले देखता है कितने लोग मेरे से युद्ध करने आए हैं। फिर दुर्योधन भी देखता है कौन कौन युद्ध करने आए हैं। तो जैसे अर्जुन अपने आंखों के सामने जब दो व्यक्तियों को देखता है, विशेष करके एक भीष्म पितामह और एक द्रोणाचार्य, तो इसका हृदय जो है वो भाव विभोर हो जाता है। तो ये सोचता है कि जिस पितामह की गोद में मैं खेला हूं, जिस गुरु ने मुझे बाण चलाना सिखाया, जिस गुरु ने मुझे सारी ये धनुष विद्या सिखाई, मैं उन पर आज कैसे बाण चलाऊंगा, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए कभी कोई ऐसा स्थिति आ जाए कि आपको अपने ही परिवारजन को किसी को गोली से शूट करना पड़े, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। अगर हम स्थिति में होंगे तो क्या करेंगे। तो अर्जुन को जब ये स्थिति आ गई तो वो पूरी तरह से बिल्डर हो गया। बिल्डर मतलब विमूढ़ हो गया, क्या करूं अभी मैं। तो जब ये बात अर्जुन के मुख से निकलती है तो कृष्ण उनको बहुत जोर से डांटते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कृष्ण उनको क्या कहता है, आपको पता है? तुम नपुंसक हो। कृष्ण उनको कहते हैं तुम नपुंसक हो। मैंने ये बात किसी मर्द को कह देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी। और वो भी किसको? जो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है ना। जैसे भी देखिए आज हमारी दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, अभी पूरे वर्ल्ड फेमस हो रखे हैं, सबसे ज्यादा रेटिंग उनकी आती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर कोई मूर्ख लोग कह रहे हैं क्या काम कर रहा है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो खाली सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खाली घूम रहा है पेड़ में, तो दुनिया उसको मूर्ख कहेगी ना। दुनिया उसको मूर्ख कहेगी, वो कहेगी अरे ये क्या है, सामने आंख से दिख रहा है कितना मेहनत कर रहा आदमी। तो वैसे ही अर्जुन को भगवान जब कहते हैं कि अरे तुम नपुंसक कैसी बातें कर रहे हो, एक क्षत्रिय के लिए ऐसा कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब अगर एक क्षत्रिय को मृत्यु आ जाए वो अच्छा है, ना कि उसको इस टर्म पे डांटा जाए, उसको बोला जाए कि भाई तुम जो है तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नपुंसक हो। बट सोचिए मोह इतना गहरा था, इतना अटैचमेंट था कि अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे जो बोलना है बोल लो, नपुंसक बोलो, मुझे स्त्री बोलो, मुझे जो बोलना है बोलो, मुझे चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ये ऐसे तो कैसे चलेगा फिर। तो फिर कृष्ण बोलते हैं मानो अच्छा बताओ क्यों युद्ध नहीं करोगे, क्या कारण है। तो अर्जुन 5 कारण देता है। ठीक है, 5 कारण। आज हम एक कारण के बारे में चर्चा करेंगे और फिर मैं उससे थोड़ा सा कहानी को आगे लेके जाऊंगा। ये अगर आप उस अर्जुन के 5 कारण को पढ़ लोगे ना, आपको लगे अर्जुन एकदम सही बोल रहा है, अर्जुन को युद्ध नहीं करना चाहिए, एकदम सही बोल रहा है वो। लेकिन फिर भी भगवान उसको खंडन करते नहीं। और भगवान पूरे गीता में उस 5 कारण का खंडन करेंगे, कैसे वो 5 कारण जो अर्जुन बोल रहा है वो गलत है। इसीलिए भगवान जगत गुरु है। हाँ, तो हम कभी सोच सकते हैं कि हम अपने
बल पर अपने को रीजनिंग दे सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। पर जब तक आप एक गुरु के पास नहीं जाते हो, जब तक आपको एक प्रामाणिक गुरु का आपको शरण नहीं मिलता, तब तक आपके जितने रीजनिंग है सब फेल हो जाएंगे, है ना। जैसे कई बार घर में विवाद होता है, तो आप देखोगे दोनों पक्ष सही है, किसका सपोर्ट करें, दोनों ही सही बोल रहे हैं। तो उन 5 कारण में अर्जुन एक कारण प्रमुख जो बोलता है वो ये बोलता है कि अगर इस युद्ध में, अब युद्ध में स्त्रियां नहीं आई थी ना, युद्ध में सारे पुरुष लोग आए थे, तो अगर इस युद्ध में सारे पुरुष की मृत्यु हो गई, और जो कि स्वाभाविक है, जो होना ही है ना, अगर युद्ध हो रहा है तो लोग तो मरेंगे। और जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब जर्मनी में युद्ध हुआ तो जर्मनी में सारी स्त्रियां जो है वो भगवान के पास गई, जो भी चर्च में गई या कहीं गई, और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान हमारे पति को सही सलामत वापस ला दो। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति युद्ध में गया है तो सारे तो बच के नहीं आएंगे, तो संभव ही नहीं है। तो जब उनके पति नहीं बच के आए तो वो लोग सब नास्तिक बन गए, उन लोग कोई भगवान होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पति नहीं बचे इसलिए कोई भगवान नहीं है। तो ये फॉल्स रीजनिंग है, एक ही गलत रीजन है, क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो मरेंगे ही लोग 100%, कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर कोई आर्मी में गया है तो लाइकली जब युद्ध होगा तो उनकी जाने जाएंगी, ये कभी नहीं होगा कि कोई सब बच के आ जाएंगे। तो अर्जुन कहता है कि अगर ये पुरुष लोग सब मर जाएंगे तो इनकी स्त्रियां जो है वो विधवा हो जाएगी और अगर वो विधवा हो गई तो क्या होगा, उनका शोषण होगा। तो एक स्त्री को कभी भी हमारे वैदिक काल अनुसार, वैदिक साहित्य के अनुसार या शास्त्र के अनुसार उनको इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया है। इंडिपेंडेंस इन द सेंस उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अब आप इस पे बड़े ही चर्चा कर लो, भले ही अगर हम ये बात कोई वेस्टर्न कंट्री में बोले या बोले तो सब लोग फेमिनिज्म के नाम पर चढ़ जाएंगे कि तुम भेदभाव करते हो, तुम हमको कम आते हो, तुम ये आप जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। शास्त्र कहता है कि एक स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। तो बचपन में उसके पिता के द्वारा सुरक्षित, उसके यौवन अवस्था में उसके पति द्वारा सुरक्षित, और उसके वृद्ध अवस्था में उसके बेटों द्वारा सुरक्षित होना चाहिए। ये 3 अवस्था है, और तीनों अवस्था में ये 3 प्रकार के लोग, पहले पिताजी, फिर पति, फिर बेटा। ये इसीलिए आप देखिए स्त्रियां अक्सर चाहती कि मुझे बेटा हो। ये बेटा को लेकर कितना कितना चलता है गाँवों में, आपने सुना ही होगा कि अगर बेटियां खड़ी होती है तो कितना, बाप रे, अलग ही चैप्टर है, छोड़ी, बहुत ही एक बेटा होने से कितना हो, क्योंकि वो स्वाभाविक है कि बेटा आगे जाकर के सुरक्षा करेगा। लेकिन आजकल जमाना ऐसा कलयुग आ गया कि वो बेटा भी कुछ सुरक्षा नहीं करता है, वो भी घर से निकाल देता है, और आप जानते ही हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि क्यों ऐसा है, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी आप देखोगे तो स्त्री को डिपेंडेंस चाहिए, स्त्री को एक सुरक्षा चाहिए। जैसी कोई स्त्री स्वतंत्र बनी उसका शोषण होगा। और आप अमेरिका जगह देश में जाइए, बहुत शोषण है, स्त्रियों का बहुत शोषण है। हमको लगता होगा कि अरे ये लोग, आज ही मैं फ्लाइट से आ रहा था, मैं एयरपोर्ट पे देखा बहुत सारी जो है ऐसे, आजकल तो एयरपोर्ट पे आप अगर घूमोगे तो ऐसे ऐसे कपड़े पहने घूमते रहते हैं, बड़ा शर्म आएगा आपको ही। अब हम साधु के बेस में हैं और वो है, बट मैं एक बात समझ रहा था कि देखो ये सब जो घूम रहे हैं ना, ये लड़कियां लोग, ये जो भी है, ये लोग कोई खुश नहीं है। ये वो लगता है उनको कि हम बड़े खुश हैं, हम कम कपड़े पहन रहे हैं और तो दुनिया हमको देख रही है तो हम बहुत बहुत सुंदर हैं, बहुत ये है। कुछ नहीं है, उनका खाली शोषण हो रहा है। आपको पता नहीं है वो कितने दुखी होते हैं, है ना। जैसे एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक एयर होस्टेस, अभी मैं फ्लाइट में रहा था, तो आप देखो वो एयर होस्टेस जो होती है वो ऐसा स्माइल देती है कि ऐसा लगेगा कि पता नहीं बाप रे आपके लिए क्या कर देगी वो। सच है कि नहीं है वैसा, क्योंकि उनको ना प्रोडक्ट बेचना है ना। सर आप जूस लेंगे, सर आप सैंडविच खाएंगे, इतना प्यार से बोलेगी आदमी खरीद ही लेगा, ला भेजे ही दे इतना। तो क्या है, लेकिन उसको वो क्यों कर रही है ऐसा, तो पैसा मिल रहा है, आप पे किए और फ्लाइट का टिकट बोल करके वो जो है वो इतना वो सेवा करिए। और आपको पता नहीं है ये लोग, इन लोग साथ मैंने देखा कितने जो ऐसे फालतू कैरेक्टर वाले जो लोग होते हैं वो कितना फ्लर्टिंग करते हैं, मतलब उनको बार बार बुलाते हैं जानबूझ करके। आपने देखा होगा ऐसा होता है ना, बार बार जानबूझ बेल बजा देंगे, बार बार आएगी वो, बार बार आएगी, कुछ तो बोलेंगे आई वांट वाटर, आई वांट दिस, माने अन्य से परेशान करेंगे।
कुछ काम नाम नहीं है इनको, खाली इनको परेशान करना है। और इनको पता है कि ये लोग मेरे को जानबूझ के बुला रहे हैं परेशान, बट इनको आना पड़ेगा बिकॉज उनको पेड हो रहा है उस चीज के लिए। तो मैं जब ये देख रहा था मैं बोला अरे यार ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारा नहीं है। आपको बता दूं जब एयर इंडिया पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने जो एयर होस्टेस में काम भी किए थे वो साड़ी उनका वेशभूषा था। अगर आप जाके देखोगे पिछले में तो वो एकदम प्रॉपर साड़ी इंडियन स्टाइल में वेलकम करते थे, इतना रिस्पेक्ट था। आप एक बात बता दो कि अगर आप मान लो अभी आप मान लो प्लेन में चढ़े और आपको एक स्त्री जो है वो साड़ी पहन करके आपको स्वागत कर रही है हाथ जोड़ करके, और एक जो ये मिनी स्कर्ट्स में जो लड़कियां हैं खड़ी होकर के आपको हेलो हाय कर रही है, कि तो कौन सा अच्छा लगे आपको सभ्यता में? साड़ी अच्छा लगेगा, बाय ऑब्वियस है ना। तो पहनावा से ही समझा देता है कि इसके क्या भाव है एकदम। हाँ पहनावा, तो इसलिए कोई लोग बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, कुछ ही पहनो। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी चेतना डिपेंड करती है आप क्या पहन रहे हैं, आप दुनिया को कैसे अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है इसलिए। हाँ कई बार हमारे मंदिर में देखते हैं कई सारे ऐसे जो ये मॉडर्न लड़कियां सब आती है मंदिर में, इनको मंदिर में क्या पहन के आना पता नहीं है, मतलब इतना डिग्रेडेशन हो गया है, मंदिर में भी नहीं जानते कि क्या पहन के आना है। तो खैर क्या करें, उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो ये जो है इनका अपना ये तो ये जब मैं मेरा लोग देखा मैं बोला कि ये लोग वास्तव में खुश नहीं है। और एक बार एक ड्यूटी में बताया ही मुझे कि ना वो अभी जस्ट एयर होस्टेस आकर के उसके सामने उसको हेलो हाय करके या कुछ पानी ड्रिंक्स दे के गई है, और पीछे जाकर के रो रही थी, वो रो रही बोलती मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये अपनी परेशानी को लेकर के। तो प्रभु जी बोला रही अभी तो उसको देखा इतनी खुश कैसे थी, ये वो सब ड्रामा था है? तो क्या है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आज कल जो स्त्रियां हैं वो काम न करे, जॉब न करे, वो करे, वो सब करे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हो सकती है इन द सेंस दैट उनको सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन का शोषण होगा। और यही बात अर्जुन कह रहे थे कृष्ण को कि कृष्ण यदि इस युद्ध में ये लोग मारे जाएंगे तो इनकी सारी पत्नियां विधवा हो जाएगी और उनका शोषण होगा, और शोषण के कारण क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं नाजायज औलाद। थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है। नाजायज औलाद किसको कहते हैं, मतलब जो प्रॉपर तरीके से संतान पैदा नहीं किया गया हो। तो अगर आप हमारे वैदिक काल में जाके देखोगे तो जो संतान उत्पत्ति का भी एक तरीका है जिसको हम कहते थे गर्भधारण संस्कार। 10 संस्कार होते हैं, हम बोलते हैं ना अंतिम संस्कार, हाँ वो तो अच्छा अंतिम लास्ट संस्कार, लेकिन हमने वही सुना है, मैंने भी अभी वही सुन रहा, खाली अंतिम संस्कार हो गया उसका। व्हाट अबाउट अदर 9 उसके पहले? तो स्टार्टिंग होता है गर्भदान संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, जात संस्कार, हाँ फिर अन्नप्राशन संस्कार, हाँ तो फिर द्वितीय संस्कार, ऐसे करके 10 संस्कार होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के जीवन में ये 10 संस्कार होंगे तो जब वो अंतिम समय में आएगा तो इतना शुद्ध हो चुका होगा कि वो दोबारा संसार में जन्म नहीं लेगा। तो गर्भधारण संस्कार क्या, आप ये भी समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी तो ऐसा होता नहीं है। हाँ और अब आप बिल्कुल ये तुलना मत कीजिए हम तो ऐसा पैदा नहीं, अब वो जो हो गया छोड़िए, अभी जो आगे आगे सुधारना है। आप बोलेगा हमारे माँ बाप ने नहीं किया, घर में जाके झगड़ा करने लग जाएंगे, क्यों नहीं किया तुमने गर्भधारण संस्कार, अरे आप उसमें पता ही नहीं था, जो भी है वो सब छोड़िए अभी। बट जस्ट जानकारी के लिए समझिए कि कोई आपसे पूछे तो आप उनको कह सकते हैं। तो गर्भधारण का क्या होता है, गर्भधारण, जिस दिन स्त्री गर्भ धारण करती है उस दिन वो क्या करेगी, वो लोग ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके जो है उनको भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे ब्राह्मण गण, हे भक्त लोग, आज हम गर्भ धारण कर रहे हैं, आप कृपा करें कि कोई पवित्र आत्मा इस गर्भ में धारण हो जाए। आप देखिए ये जो बच्चे पैदा होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि कोई भी टपक जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये पूरा साइंटिफिक इसमें है। जब गर्भ धारण करते समय माता और पिता की जो चेतना होगी उसी प्रकार की आत्मा घुसेगी पेट में, गर्भ में घुसती है उसी प्रकार की। तो क्यों, क्योंकि असंख्य जीवात्माएं घूम रही हैं यहाँ पर और वो चाह रहे हैं कि एक्चुअली वो लोग चूज करते हैं कि हम किस माँ बाप के घर, चूज इन द सेंस इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस माँ बाप के गर्भ से जन्म लें।
तो अगर माँ बाप की चेतना बहुत पवित्र है तो एक पवित्र आत्मा जन्म लेगी। जिसे बोलते हैं ना, ऐसे आत्माएं, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि ऐसा जन्म बहुत ही पुण्यवान होता है। जिस घर में जो है भक्त जैसे लोग पैदा होते हैं या पुण्यात्मा, आप देखो किसी के घर में बहुत पुण्यात्मा लोग पैदा होते हैं, जन्म से ही इतना दिव्य गुण दिखाते हैं, और किसी किसी घर में बाप रे बाप राक्षस पैदा हो जाते हैं। आप देखोगे, मैं किसी के बच्चे को हम ये नहीं कहते, लेकिन आप देखोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ माता पिता इतने परेशान है अपने बच्चों से, इतने ज्यादा परेशान है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे तो करके ये हॉस्टल चला जाए, कहीं निकल जाए तो हम शांति से जिएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए। मैं आपको उदाहरण शास्त्र से देता हूँ, श्रीमद् भागवतम से। दीति, कश्यप मुनि की 2 पत्नी हुई, दीति और अदिति। दीति से आए सारे दैत्य लोग, जितने भी राक्षस है ना, सब दैत्य, ये सब दीति के संतान है। और जितने भी देवता हैं ये सब अदिति के संतान है। समझ गए? दीति अदिति, दीति मतलब दैत्य, अदिति मतलब अदैत्य, अदैत्य मतलब देवता लोग। तो क्या हुआ, शाम का समय था और दीति को जो है बहुत काम वास्ता सताने लगी। तो कश्यप मुनि के पास अप्रोच करने लगी और बोलने लगी कि मुझे अभी संतान चाहिए, मुझे अभी जो है गर्भ धारण करना है। तो कश्यप मुनि कहा, मूर्ख स्त्री, ये समय सही नहीं है, अभी जो है भूत पिशाचगण घूमते हैं, है ना, ये समय सही नहीं है। तो बोलती नहीं, वो मानी नहीं, वो हट कर ली। और फलस्वरूप क्या हुआ, 2 राक्षस पैदा हुए, एक का नाम था हिरण्यकशिपु, एक का नाम था हिरण्याक्ष। और दोनों जब पैदा हुए इतना हाहाकार मचा दिए पूरे संसार में कि बाकी कहानी आप जानते, बस नाम ही काफी है दोनों का। तो पॉइंट ये है कि अगर सही समय में सही चेतना से संतान उत्पत्ति नहीं की गई तो ये वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। और अगर वर्ण संकर पैदा हो गए तो वो आपका जीना हराम कर देंगे, आप देख लीजिएगा। और आज के युग में, बुरा मानिएगा लेकिन माफ कीजिएगा, बात कड़वी लगेगी, ये सच्चाई है कि मैक्सिमम वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि आप देखोगे जो है कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गर्भधारण संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस कभी बच्चे पैदा कर रहे हैं, प्रॉपर तिथि नहीं पता है, प्रॉपर कुछ जानकारी नहीं किसी को, और लोग सोचते हैं क्या बस शादी हो गए बच्चे। और अब तो छोड़िए, शादी का भी छोड़िए, लिव इन रिलेशनशिप आ गया है, बिना विवाह के बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या होगा उन लोग बच्चों का, सोचिए, वो कैसे, किस चेतना में लोग होंगे, तमोगुणी एकदम होंगे। तो ये बात अर्जुन बता रहे हैं, ये तो बहुत सच है कि नहीं है? तो सच है। अरे अगर ये सारे पुरुष मर जाएंगे तो ये सारी स्त्रियां जो है ये विधवा हो जाएगी और इनका शोषण होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे और पूरा समाज जो है केवल एक मतलब 3rd क्लास लोगों से भर जाएगा। और इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि सही क्या है गलत क्या है ना। तो ये बात अर्जुन बता रहे हैं। तो देखिए, तो अब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? एजुकेशन, है ना, एजुकेशन। अब आजकल आप देखोगे समाज में जो पाप वृत्ति बढ़ते जा रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ज्ञान नहीं लोगों को किसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब थोड़ा सा हम 3rd चैप्टर में आते हैं। अर्जुन भगवान को बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं, हे भगवान, अच्छा आप बताते हो, मैं सीक्वेंस पर नहीं जा रहा हूं, हम चैप्टर पढ़ेंगे गीता सीक्वेंस, बट मैं कथा में जोड़ने का इसको प्रयास कर रहा हूं। आदमी पाप क्यों करता है? पहली बात, पाप है क्या? अच्छा चलिए आपसे ही पूछते हैं, पाप क्या है? आपको क्या लगता है पाप क्या है? कोई बोलना चाहेगा? पाप क्या है? कुछ तो दिखाई होना चाहिए ना, ये पाप है। अधर्म। अच्छा माता, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधर्म क्या है? एक लेटर हाँ बोले, कुछ क्या बोल रहे? भौतिक सुख में आ सकती, ये क्या है? नहीं, ये क्या है? ये पाप है क्या धर्म है? ये पाप है, मतलब उसको आसक्ति बढ़ती जाती है। हाँ, तो मतलब हम सब पापी हैं। आप मान रहे हम सब पापी है? क्योंकि आसक्ति सबको है, यहाँ कोई व्यक्ति है जिसको आसक्ति नहीं है, सबको है। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम सही, कोई गलत नहीं बोल रहा, आप सही बोल रहे हैं, बट मैं और स्पेसिफिक चाह रहा हूँ। कोई और बोलना चाहेगा? बोलिए। आप भगवान को भूल जाना और दूसरे कामों में लगना, भगवान को याद नहीं रखना। भगवान ये क्या है? पाप ही है। पाप है, ये पाप है। चलिए आप क्या बोलते हैं प्रभु जी?
वो कार्य करना। वेरी गुड, प्रभु जी बता रहे हैं कि वेदों में नहीं करना, वो कार्य करना। ये थोड़ी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वही जो शास्त्र में जो कार्यों को आदम बताया गया है, दोज आर कॉल्ड एज पाप कर्म। हाँ जो कर्म हमें शास्त्र से करने के लिए बोला हुआ है, जैसे आपने गर्भ संस्कार बताया या शास्त्र लग्न संस्कार हो गया, हाँ दोज आर कॉल्ड एज कर्म एक्टिविटी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है वो अधर्म है, वो पाप है। एकदम सही। माताएं कुछ बोलना चाहिए? हाँ बुरे कर्म। हाँ, बुरे कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरा कर्म क्या है? कोई कोई लड़की है बुरा। पापा मामा को बिना बताए रिलेशन में रहता है, पढ़ाई के बारे में जाता है और मम्मी पापा को पता ही नहीं चलता है, वो ये भी एक पाप है ना। ये एक पाप है। चलिए, माता जी बता रही है, माता जी ने बहुत स्पेसिफिक बता दिया, एकदम पूरा कहानी के साथ बता दिया, ये करो तो पाप है ये। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, हम सब कुछ ना कुछ आइडिया हमें ये, अच्छा देखिए, एक हमारा कॉन्शियस है। कॉन्शियस क्या बोलते हैं? आप सबको पता है कि ये गलत है। जैसे माता जी ने अभी बताया कि मान लो कोई लड़की है, वो पढ़ाई के नाम पर जाकर किसी पुरुष के साथ संबंध जोड़ रही है, ये पाप है। आप सब एग्री करते हैं? यहाँ कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि नहीं ये पाप नहीं है? कोई आप देखिए, खुल के बोलिए, वैसे शर्माने की दरकार नहीं है, मतलब डरने की दरकार नहीं है, कि जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक आप पाप से डरोगे नहीं, और तब तक आप जो है, हम शुद्धिकरण नहीं होगा हमारा उस चीज में। ये जानना बहुत जरूरी है। जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ, आप आपको इसके बारे में एक सुंदर कथा बताऊंगा, कैसे लोग पाप की ओर अग्रसर होते हैं और कैसे उससे बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं आज प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का। तो कोई ऐसा है जो बोलता है कि मान लो अगर एक स्त्री है, एक लड़की है, और माँ बाप को बिना बताए जाके किसी पुरुष से संबंध जोड़ रही है, तो ये पाप नहीं है। जो बोलना चाहेंगे यहाँ पर? कोई माता है, माता से पूछते, माताओं का सवाल है, कोई बोलना चाहेंगे यहाँ? नहीं, ये कौन बोला ये पाप है? आपको उसको बोले नहीं कर रहे हैं, जो बोला तो बोला, अरे लग रहा है इसका तो चक्कर है। सब मानते हैं पाप है। क्यों पाप है ये? क्यों पाप है? तो आप समझिए पहले पाप कर्म होता क्या है, धर्म क्या, अधर्म क्या है। अगर आप शास्त्र की बात मानोगे तो शास्त्र कहता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। जो चीज भगवान ने बताया वो धर्म है। ठीक, जो भगवान ने बताया वो धर्म है। और जो भी चीज वो भगवान, जैसे प्रभु जी ने बताया, जो भी चीज भगवान के विरुद्ध गया वो अधर्म है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक गीता का बहुत सुंदर श्लोक में आप देखोगे, भगवान क्या बोलते हैं? धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो बता रहे हैं, हे अर्जुन, धर्म अविरुद्ध जो काम, अभी काम मतलब मैं बोला लस्ट, हाँ मतलब आपके सब सुने होंगे वर्ड लस्ट जो है। काम मतलब एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण जो है, ये काम। तो जनरली लोग काम मतलब कितना दुखी है, तो हाँ, अभी काम मतलब लोग समझते हैं, ठीक है, इको रहा इसको कर दो। तो काम मतलब लोग समझते हैं खाली पुरुष स्त्री को देखा तो आकर्षण हुआ, वो काम है। अगर स्त्री पुरुष को देखी आकर्षण हुआ, वो काम है। पर शास्त्र ऐसा नहीं कहता। आप शास्त्र की दृष्टि से देखोगे, बड़ा सुंदर डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं शास्त्र? कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा, आत्मेन्द्रिया प्रीति इच्छा करे बलि काम, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। एकदम क्लियर कट बोलता है। क्या बोलता है? आत्मेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को सुख करने की इच्छा काम है, और कृष्ण की इंद्रिया मतलब भगवान की इंद्रियों को सुख करने की इच्छा प्रेम है। क्लियर कट डेफिनेशन। अब अगर आपके मन में कोई भी इच्छा आ रही है, अगर वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख नहीं दे रही है तो वो काम है। अब बोले, अरे तेरी मेरे गुपचुप खाने का मन कर रहा है, ये तो काम है, तो काम है। ये डेफिनेशन है शास्त्र के हिसाब से। आप चाहे मानिए मत मानिए, वो आपके ऊपर है, और जितना आपको डिग्री में फॉलो करना है वो आपके ऊपर है। बट शास्त्र ही कहता है कोई भी इच्छा जो अपनी सुख, इंद्रियों को सुख करने के लिए इच्छा आ रही है वो काम है, और जो भगवान को सुख देने के लिए जो इच्छा आ रही है वो प्रेम है। एज सिंपल एज दैट। तो आप चलो इस शास्त्र के स्टेटमेंट को जो माता जी ने एग्जांपल बताया उससे जोड़ते हैं। तो अगर एक स्त्री घर में झूठ बोल करके एक पुरुष के पास जा रही है, तो वो कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने जा रही है?
कि अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं जा रही है, तो क्या है वो काम है, वो काम है। ठीक है, चलो ये समझ आ गया कि काम है, ये लस्ट है। अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। क्या इमेजिन, आप सोच सकते हो कि भगवान बोलते मैं भी काम हूं, लेकिन कैसा काम? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो अगर एक स्त्री अपने माँ बाप को झूठ बोल करके या छल करके जा रही है किसी पुरुष के पास, ये धर्म के विरुद्ध है कि धर्म के साथ है? धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध, एज सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि धर्म क्या कहता है? अगर आप स्त्री धर्म देखोगे, भीष्म पिता, अब जाने कैसे धर्म क्या है, तो इसके लिए आपको शास्त्र भी ये बात होता है। इसलिए क्या, अगर आप शास्त्र पढ़ोगे सब कुछ आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। शास्त्र बोलता है महाजनो ये न गथा स पंथा धर्म ही तत्तम निहितम गुहाय। प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई जान नहीं सकता धर्म क्या है वास्तव में। धर्म ही तत्व निहितम गुहाय, मतलब कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्य तत्व है। तो क्या करें? महाजनो ही गथा स पंथा, महाजनों को फॉलो करो। अब कौन है महाजन, वो भी बता रहे, 12 महाजन है। मैं आपको लास्ट तक बता रहा था इस बारे में, और मैंने आपको लास्ट क्लास एक महाजन के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? भीष्म पितामह। और वो भीष्म पितामह क्या बोलते हैं? वो आप अगर भीष्म पर पढ़ोगे महाभारत में, वो ये बोलते हैं कि स्त्री का धर्म क्या है, और वो यही बात बताते हैं कि स्त्री को जो है जन्म में जो है पिता से संरक्षण होना चाहिए, अपने युवा अवस्था में पति से, और अपने वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र से संरक्षण होना चाहिए। ये भीष्म पितामह का कहा हुआ है। भीष्म पितामह ने कभी भी नहीं कहा कि तुम लोग फेसबुक पे जाओ, अपना कुछ चयन कर लो लड़का, हाँ, और बाद में झगड़ा हो जाए तो फिर घर आ जाओ मुंह लटका के। ये कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? तो आजकल जो है ये फेमिनिज्म के लोग को जो बोलते हैं कि हम अपना खुद चूज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो करेंगे। बट आप सिंपल आप शास्त्र से करके देख लो। और चलो ठीक है, आप शास्त्र को नहीं मानते, कोई अगर बोलेगा मैं नहीं मानता शास्त्र को, मेरा जीवन, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं ये हूं। जैसे एक बार एक आदमी को बोल रहे थे, हम पूछा था कोई ऐसे माइक पे कि आप भगवान पे विश्वास रखते हैं? बोलते नहीं। बोलते क्यों? क्योंकि मैं ही खुद भगवान हूं। बोलते क्योंकि मैं मेरे बारे में सब कुछ जानता हूं, उसमें मैं भगवान, क्योंकि मेरा जो शरीर है मैं उसका सब कुछ जानता हूं, मैं भगवान। तो उसको कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर हम ये बात को मान लेंगे कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं, मुझे शास्त्र कोई दरकार नहीं है, तो अब चलो प्रैक्टिकल देखते हैं लाइफ में। आप मुझे एक उदाहरण ला के दे दो, एक उदाहरण कि कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध गया हो और वो सुखी से जीवन व्यतीत कर रहा हो। एक अगर ला दोगे तो आप जो बोलोगे मैं आपको देने को तैयार हूं। एक भी अगर आप उदाहरण ला दोगे, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। आप अभी लगता होगा किसी को कि हम अपना पति पत्नी खुद चूज करेंगे, खुद ये करेंगे, माँ बाप की क्या दरकार है, क्यों समाज की दरकार है, मैं और वो, बस हमारा जीवन, हमारा ये। बट आप देख लो प्रैक्टिकली, अगर आप देखोगे तो जो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसके बाद कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हो कितना तकलीफ आता है। और फिर अंत में उनको माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है ना, अन्य माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने सैकड़ों एग्जाम्पल देख लिए इसके बारे में, तो मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज में। तो पॉइंट मैं बता रहा था ये कि देखिए, ये जो काम है ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। तो आज हम ये टॉपिक, इस काम को थोड़ा सा इस पर चर्चा ज्यादा करेंगे। भगवान को जब अर्जुन पूछते हैं हे भगवान अथ केन प्रायेण, क्यों एक व्यक्ति पाप नहीं चाहता है फिर भी वो कर बैठता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चेन स्मोकर है, स्मोकिंग कर रहा है, डॉक्टर उसको बोलता है कि और अगर आप फूकोगे आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, आपको मरना पड़ेगा, बट क्या वो रोक देता है? नहीं रोक पाता। एक पेपर का देख लो, बराबर रात को 9:30 बजेगा वो पहुंच जाएगा वहां पर, चुंबक की तरह। उसको कुछ, आप देखो जैसे सत्संग होता है तो सत्संग प्रेमी लोग कहीं से भी फुसफास के आ जाएंगे। जैसे कहीं पर अगर मान लो मिस्त्री का ढेला रखा तो चींटियों को बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पर ढेला रखा है, चाहे वो 25वें माले पर क्यों ना हो, है कि नहीं? आप सोचिए 25वें माले पर आप एक चीनियों ढेला रख दो, पहुंच जाएगी वहां तक, है ना। एक बार कोई मुझे प्रसाद देके गया था तो मैं मेरे डेस्क में बंद करके रख दिया था, है ना, डेस्क में रख दिया और मैं भूल गया। तो चला गया सर, 2-3 दिन बाद में आया, कहीं बाहर गया था,
मैं देखा एक रूम में लाइन से जो है चींटियों की लंबी लाइन लग रखी है, पूरा इधर उधर उधर। खिड़की से बोला कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये लोग, रास्ता तो ढूंढू, पूरा ट्रेस करते करते गया, पूरा बराबर उनको मैं फॉलो किया, ऐसे से चले चले देखा तो पूरा डेस्क अंदर घुस के उस पे वो लटके हुए हैं, उसको खा रहे। मतलब गजब है भाई, क्या बुद्धि दी है भगवान ने इनको। तो उसी प्रकार जो है ये बेवड़े लोग जो होते हैं, पियक्कड़ लोग, ये लोग पहुंच जाते हैं अपने मदीना खाना में, जो है एकदम बराबर दुनिया में किसी कोने में होंगे लोग, टाइम होगा पहुंच जाएंगे वहां पर चुंबक की तरह। क्यों? जबकि घर से मार खा रहे हैं, घर से पत्नी डांट रही है, डॉक्टर बोला है मर जाओगे, बच्चे परेशान हैं, सब जानता है कि ये मेरे दुख का कारण ये है, छोड़ नहीं पाता। क्या है? भगवान कहते हैं गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विद्धि एनम इह वैरिणाम। हे अर्जुन, काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये जो काम है, लस्ट है और क्रोध, एंगर, ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं इंसान के। काम और क्रोध कैसे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण इसका कारण है उत्पन्न होने का। महासनो महापापमा, महापापमा, बहुत पाप कराएंगे लोगों से, और विद्धि है ना यह वैरी नाम, वैरी सबसे बड़ा शत्रु है। अभी हम लोग दुनिया में क्या बोलते हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा प्रॉपर्टी जब्त कर लिया, ये मुझे धोखा दिया, ये मेरा पैसा लूट लिया, ये किया, ये वो किया, हम बहुत बोलते थे। एक्चुअल में कोई किसी का शत्रु नहीं है, हमारे शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये है काम और क्रोध। काम क्रोध लोग तीन चीज बताते हैं गीता में, आगे भगवान बताते हैं। अब इस विषय में मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाऊंगा। एक हमारे बड़े महान आचार्य हुए बिल्वा मंगल ठाकुर, जनरली जो है ये काम विषय में इनकी कथा बहुत रोचक आती है और बहुत ही सीखने वाली बात है, बहुत सीखने वाली बात है। मैं इस कथा को कम से कम 2-2.5 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन अभी आधे घंटे प्रयास करेंगे सुनाने का। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे, ये बाद में इनका नाम पड़ा। इनका जो है पहले एक ब्राह्मण के पुत्र थे और अच्छे खानदान में जन्म हुआ इनका, अच्छे बहुत आराम से रईसी में बिताया, कोई कमी नहीं थी। इनके शादी भी हुई, पत्नी भी एकदम बहुत ही इनके सुशिक्षित और संस्कारी आज्ञाकारी पत्नी इनको मिली। लेकिन इसको क्या, इसका ये बिल्वा मंगल ठाकुर का जो है, इनका नाम आगे जाकर के जो है लीला सुख भी इनका दीक्षित नाम पड़ा। और पहले इनका पहला नाम क्या था, याद है यहाँ पर? मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। एक इनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, नहीं हाँ बिल्वा मंगल ठाकुर ही बोलते हैं जो भी है, क्योंकि ये इनका आगे जाके बड़ा आचार्य का नाम पड़ा है। तो क्या हुआ, ये जो थे ये एक वैश्य शासक हो गए थे, इसका नाम चिंतामणि था। एक वैश्य से पता नहीं कैसे इनको संगति हुई और ये बुरी तरह आसक्त हो गए थे, बुरी तरह। और उस चिंतामणि से मिले बगैर, अगर ये एक दिन उसको नहीं देखेंगे, नहीं मिलते थे, तो इनको नींद नहीं आती थी रात को, दिन तड़पाने लग जाते थे एकदम। तो एक दिन क्या हुआ, इनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु, उनका श्राद्ध करना या अंतिम संस्कार था। और उस दिन सब करते करते शाम हो गया, तो ये बोले कि मैं तो जा रहा हूँ। तो घर में सब, इकलौता बेटा था, तो घर में सब बोले पागल, आज तो कम से कम रहने दे, तेरे पिता की मृत्यु हुई है, आज तो कम से कम छोड़ दे। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं रुक सकता, मेरे को जाना है, मेरे को मिलना है उससे, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो सब पूरे गांव वाले आ गए, सब इसको धुतकारे, बोले पागल, अपना कुल का नाम तो बर्बाद कर ही रहा है, और जो है तू अपने पत्नी का सोच, अपने स्वर्गवासी पिता का तो सोच, क्या उन पर बीतेगी, तो आज के दिन भी ये ऐसा कार्य करने जा रहा है। तो करना ही मुझसे नहीं होगा। सब रोकने पर भी जो है ये भागा। अब संयोग से क्या हुआ, उस दिन भयंकर वर्षा हो रही थी, भयंकर बारिश, बहुत तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा अपना बाढ़ आ जाएगा। और इसका गांव से उस चिंतामणि का गांव जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी, नदी थी बीच में। तो इसका एक नौकर था, तो अपने नौकर को बोला जाके देख कोई बोट वाला है क्या, कोई नाव वाला है जो मेरे नदी पार कराएगा। तो बोला मालिक, ऐसी घोर वर्षा में कौन नाव आपको पार कराएगा? बोला तू जाके देख तो सही, कोई तो मिलेगा। तो ये गया, तो एक बोट वाले को पकड़ के लाया। तो बोट वाले को बोला मुंह खोल, कितना पैसा चाहिए? बोला पैसा, जान बचेगी तब ना पैसा कमा के कुछ करूंगा। कौन जाएगा इस बड़े तूफान में? बोट भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे। आज पिता गए, तुम भी आज स्वर्गवास हो जाओगे। तो बोला कितना पैसा चाहिए? तू खाली मुंह खोल। बोला पैसा सा नीचे, मैं नहीं जाने वाला। तो इससे तो उतावला हो ही जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है। जरा अपना धोती को बांधा
और खुद जंप मार दिया नदी में, जंप मार दिया एकदम नदी में, बोला मैं खुद पार करके जाऊंगा। ये मतलब मदहोश हो रखा है, पागल टाइप जो है एकदम। और ये पार कर गया नदी को, नदी को पार कर करके जो है चिंतामणि भी उस दिन सोची भी आज कौन आएगा। वो तो एक वैश्या है, वो भी अपना दरवाजा बंद बंद करके जो है अपना सोने का तैयारी करी, बोली आज इतने घोर बंद में कौन, आज कौन आएगा मेरे यहाँ पर घर में। तो ये अपना जाकर के रेस्ट कर ली थी, ये ढक 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 मार रहा है दरवाजा को, पहुंच गया तब से करते करते। तो ये पूरा घबरा गया, पागल कौन आ गया अभी इतने रात को। तो जब 2-3 बार में नहीं खोली गेट, तो ये जो है एक खिड़की से जंप मार के अंदर गिरता है, धड़ से गिरता है। और बोली कौन है कौन है, तो बोले चिंतामणि मैं हूं। चिंतामणि बोली तुम आए कैसे, तुम खिड़की से जंप कैसे मारे। तो बोला अरे तुमने ही तो रस्सी डाल के रखा था वहां पर, मेरे को लगा तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे कि मुझसे रस्सी डाल के रखे हो मेरे लिए कि मैं चढ़ के कूद के मारूं। तो चिंतामणि की भी कोई सर्वेंट या सखियां क्या कोई होगी, वो जाके देखी तो कोबरा लटक रहा था उसमें, एक बड़ा जो है सांप लटक रखा था। और ये पागल इतना मदहोश है कि वो सांप को पकड़ के टंग के ऊपर छलांग मार दिया। तो फिर इसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी थोड़ी सी। तो चिंतामणि बोली इतना दुर्गंध कैसे आ रहा है तुम्हारे शरीर में, क्या नहाया हुआ नहीं हो क्या आज। तो बोला नहीं 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 नहीं, वो क्या हुआ ना, मैं जैसी छलांग मारा नदी में तो मेरे को लगा कि एक लकड़ी का ढेला आ रहा है, तो मैं लकड़ी का ढेला को पकड़ करके जो है नदी क्रॉस करके पार कर गया। लेकिन जब मैं नदी पार किया तो मैं देखा वो एक लाश थी, वो एक लाश नदी में तैर करके आ रही थी और सड़ गई थी वो लाश। और मैं उसको जो है उस पर तैर के आ गया पकड़ पकड़ के। क्या नहीं आप सोच सकते हो क्या लेवल होगा इसका आसक्ति का, और इसका जो काम, इसका जो धड़क रहा था पूरा एकदम। तो जब ये बोला चिंतामणि बोली अरे पागल तू क्या व्यक्ति है रे, ऐसा भी कोई करता है क्या, इतना क्या आसक्ति तेरे को मेरे से। बोले चिंतामणि तू नहीं जानती, हाँ हम तुम एक दूसरे के लिए, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। फिल्मी डायलॉग मारा होगा बॉलीवुड का जो भी है। तब चिंतामणि इसको बोली अरे मूर्ख व्यक्ति तू इस शरीर से इतना प्रेम करता है, ये शरीर जो है ये मांस मल मूत्र मांसपेशियां इस सब से बना हुआ है, तू इतना प्रेम इससे कर रहा है। अगर तू इतना प्रेम भगवान गोविंद से करता तो तेरे को कब के दर्शन दे दिए होते। चिंतामणि ऐसा बोल दिया। सोचिए आप, ये मत सोचिए कि वैश्य है तो उसको ज्ञान नहीं होगा या भगवान के भक्त नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ लोग शोक गृहित कार्य करते हैं लेकिन वो ज्ञान होता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक गली में एक वैश्या रहती थी और एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है, 3-4 घर छोड़ के दोनों का घर था। तो ये वैश्या जो थी ना, हालांकि ये इसका पेशा ये था, लेकिन ये सोचती थी हमेशा कि वो ब्राह्मण कितना कितना पुण्यवान है। हे भगवान मुझे अगले जन्म में ना उस ब्राह्मण के घर में जन्म देना, ताकि मैं आपका पूजा पाठ करके जो है मैं भी अपना जीवन सुधारूंगी। और ये ब्राह्मण जो है ये क्या सोचता था, सो पड़ा इसको जातिवादी बात मत लीजिएगा, मतलब ये तो ये सोचा कि अरे यार वही पूजागिरी कर करके बोर हो गया हूं मैं पूरा। देखो वैश्या कितना मस्त हर दिन में एंजॉय करती होगी, मस्त मजा आता होगा, कब मुझे उसके घर जाने को मौका मिलेगा। तो क्या हुआ, ब्राह्मण का मृत्यु हुआ तो यमदूत आए 4 डंडा लेकर के। तो जब ब्राह्मण को पकड़ लिया, बोले कहाँ आ रहे हो, गलत घर ना आ जाओ, 4 घर छोड़ के घर वो घर जाना है तुमको वो घर जाना है, वो उसका काम गलत है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो सब ये काम करता हूँ। बोला मैं एकदम सही करा है, हम कभी गलत नहीं होते। बोले तुम हर काम में खाली वही सोचते रह रहे हो। अरे वो तो बल्कि कार्य गलत कर रही है लेकिन उसका चेतना अच्छा है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी चेतना अच्छी है, लेकिन तुम कार्य भले सही कर रहे हो दुनिया के नजर में, लेकिन तुम्हारी चेतना क्या है, चेतना पूरी गंदी है तुम्हारी, तुमको पहले ले जाना छूटेंगे पकड़ के भी। तो समझ रहे, तो ये मत सोचिए कि कोई कार्य कैसा कर रहा है वो एक्सटर्नल है, किस चेतना में कर रहा है। जैसे कई बार हम लोग घर में बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं, बहुत आरती अगरबत्ती कुंटल जला चुके हैं, अब दिया जला के पूरा काला हो गया छत,
लेकिन मन में कुछ शुद्धिकरण नहीं हुआ, वही के वही है। आप देखे होंगे कई लोग, बुरा माना, लेकिन कई बार हमारे दादी लोग को देखते थे, इतना पूजा, इतना हवन यज्ञ, ये वो, और ज्यो के त्यों कुछ चेंज नहीं हो रहा है हृदय में, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ आसक्ति नहीं छूट रही है। एक टूटा हुआ उनका चश्मा को अगर इधर से उधर कर दे तो हंगामा कर दे घर में ढा करके, समझ रहा? तो क्या तुम्हारी पूजा हुआ, क्या भक्ति हुआ? वो खाली हम लोग जो है अगरबत्ती घुमाए जा रहे, बट उसके पीछे कोई कारण पता नहीं है, ना शुद्धिकरण हो रहा है ना कुछ। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला है आपको जीवन में, जो आपको सुधारे, जो आपको जो है मार्गदर्शन दे, है कि नहीं है? तो ये बहुत जरूरी है। तो जब चिंतामणि ने इसको कहा विक्रम ठाकुर को कि पागल, इस शरीर से इतना आसक्त है, तू भगवान से आसक्त क्यों नहीं होता? इसको झटका लगा एकदम, चिंतामणि तू ये बात बोल रही है, तू चिंतामणि नहीं हो सकती, तू कोई और है। तो बोले, वो चीला बोली, जा अभी वृंदावन जा, अब मेरे घर मत आना कभी, जा वृंदावन जा। और ये उसी रात घने बारिश में निकल पड़ा, और अब तो मैं जाऊंगा वृंदावन, अब तो वृंदावन जाऊंगा। और बोलते हैं आगे जाकर के सोमगिरी नाम के गुरु से इनका दीक्षा लिए ये, और इनका नाम पड़ा लीलासुख, इनका नाम पड़ा। जाते जाते जो है रास्ते में चले तो गुरु स्वीकार किया। तो इसमें एक शिक्षा ये है कि गुरु जो होते हैं ना, वो शिष्य के उद्धार के लिए कोई भी रूप लेके आ सकते हैं। आपकी जरूरी नहीं कि गुरु जी कोई बड़े महामंडलेश्वर होंगे, कोई बड़े मठ के मठाधीश होंगे, जरूरी नहीं है। कोई एक आम आदमी आपको चलते फिरते ऐसा बात बोल जाएगा कि जो आपके जीवन का पूरा बदल देगा। होता है ना कई बार ऐसा, कोई इंडिकेशन देता है ये मत करो, तो आपको समझ चाहिए वो हर एक व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमको संकेत दे रहा है, ये गलत है ये मत करो, ये सही है ये करो। आप समझिए आपके गुरुदेव आ रहे हैं, जो भी आपके गुरु है, जो आपके दीक्षा गुरु जो होंगे, आप आगे आगे दीक्षा लोगे या जो भी है, वो गुरु आपके पिछले जन्म में जो आपके गुरु होंगे वो आएंगे, किसी न किसी रूप में आके आपको दिशा देंगे कि ये गलत है मत करो। तो संकेत समझना चाहिए हम लोग को कि क्या है, क्योंकि गुरु बोलते हैं जब तक शिष्य का उद्धार नहीं होता तब तक गुरु छोड़ते नहीं है उसको। इतने कृपालु होते हैं वो कि कोई ना कोई रूप में आते हैं वो, कोई ना कोई। जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी, श्रीला प्रभुपाद जी आप देखोगे अनेक लोगों के सपनों में आके उनको दिशा दी है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे एक अमेरिका कहीं पर, और प्रभुपाद जी बोले कौन इनमें से है जो जापान जाके प्रचार करेगा। अब प्रभुपाद जी उस समय क्या करते थे ना, लोग कम थे और उनको तो पूरा विश्व प्रचार करना था, उनके पास समय कम था क्योंकि वो तो बहुत भीड़ हो चुके थे। तो एक एक व्यक्ति को एक एक कंट्री देते थे, एक एक कंट्री। कैन यू इमेजिन कि तुम जाओ अफ्रीका, तुम अमेरिका जाओ, तुम जाओ स्पेन, तुम जाओ यूएसए, तुम जाओ ये, तुम जाओ। एक को तो बोले कि जापान में कौन प्रचार करेगा बताओ, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बोले प्रभुपाद कौन जाएगा जापान में, भाषा ही नहीं समझेंगे हमारी, वो चाहे चू 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 करते रहते वो लोग। चाइना, जापान, प्रभुपाद जी बोले ये कंट्री सब लास्ट कंट्री होगी जो भक्त बनेंगे, क्योंकि इनके खाने पीने का ढंग नहीं है। जो भी चीज उड़ती है, जो भी चलते सब खा लेते हैं, है ना। जो भी चीज उड़ते फिरते रहते सब खा लेते हैं वो लोग, है ना। जैसे जो है एक ट्रेन में एक जोक पल याद आ गया। ट्रेन में एक जा रहे थे तो एक सीट पे एक मारवाड़ी बैठा हुआ था और सामने एक चाइनीज बैठा हुआ था, और बगल में जो है एक आदमी चाय खरीदा, सीट में चाय खरीदा, तो समा उधर उसके चाय में मक्खी गिर गई आकर के, है ना। तो वो जो है वो उसको फेंकने जा रहा चाय को, मक्खी गिर गया, कोई भाई दूसरा चाय लिया और उसको फेंका। तो ये मारवाड़ी उसको बोला, ए रुक 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 रुक, क्या कर रहा है। बोला लॉस हो जाएगा, 5 रुपए की चाय है ये एक कप। तो जो क्या है वो चाय लिया और उस चाय में से जो है मक्खी को निकाला और उस चाइनीज को दिखाया, हाउ मच, कितना में लोगे इसको। तो उसको वो कुछ जो भी 1-2-4 रुपए दिया उसका, है ना। और फिर ये चाय को पी गया और वो 2-4 रुपए से और एक चाय खरीद के इसको दे दिया। तो बोला देखो तीनों सेटिस्फाई हो गए और जो है नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये है बिजनेसमैन लोग, हर जगह पैसा कहाँ कैसे कमाना जानते हैं, जोक के लिए बताते हैं ये चीजें। बट चाइनीज का ऐसा ही हाल है, आप कुछ भी दे दो कुछ भी खा लेंगे वो लोग, कुछ भी खा सकते हैं। तो उन लोग के लिए प्रभुपाद जी बोलते थे उन लोग के लिए भक्त बनना बहुत मुश्किल है। और आपको जाने खुशी होगी, आज हमारे चाइना में
कम से कम भी 12 से 15 इस्कॉन मंदिर है। आपको पता नहीं, हमारे मिला थे चाइनीज भक्त से, वो लोग कैसे प्रचार करते हैं बताते हैं, पूरा एकदम अंडरग्राउंड, एकदम ऐसे खुल के आप सत्संग करेंगे ना सीधा जेल में पाएंगे, हम सब लोग बाहर के अंदर खड़े होंगे ऐसा आप प्रचार नहीं कर सकते वहां पर, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो पॉइंट ये कि इन लोगों को प्रचार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन जाएगा जापान प्रचार करने के लिए, तो वो हाथ उठाया, प्रभुपाद जी ने कह दिया जो भी प्रचार करने जापान में गया और यदि उसका पतन भी हो गया, मैं पर्सनली उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने कह दिया। तो एक व्यक्ति ने बोला ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, पता नहीं हम भक्ति करके जा पाए नहीं पाए, इससे अच्छा ये हाथ उठा देता हूँ, प्रभुपाद तो ले जाएंगे। अब तुझे कितना फेथ होगा उसको, प्रभुपाद जी पर हाथ उठा दिया, बोला मैं जाऊंगा। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, वेरी गुड, आई एम्पावर यू, जाओ। गया जापान में, कहाँ टिक पाता, कौन सुनेगा वहां उनकी बात को और करने को, तो पतन हो गया, मतलब नहीं टिक पाए, वो बहुत ही सूक्ष्म फंस गया जाके। अभी कुछ साल पहले वो शरीर छोड़ रहे थे और ये रिकॉर्डेड है कि जब शरीर छोड़ने जा रहे थे तब उन्होंने चिल्लाया प्रभुपाद यू केम, और शरीर छोड़ दिया, ये रिकॉर्डेड है। तो ये मत सोचिए कि गुरुजी एक बार चले गए धरती से तो बस सब चले गए, ऐसा नहीं है। वो आएंगे, वो ड्रीम में आएंगे, किसी भक्त के थ्रू आएंगे, आपको बार बार संकेत देंगे कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, वो बचाते हैं। तो ऐसी ही जो बिल्लामंगल ठाकुर जो है ये इनको बोले कि चिंतामणि तूने जो है मेरी आंख खोल दी, अब मैं चला और ये शिक्षा लेकर के भजन करने लगे और वृंदावन के आगे बढ़े। लेकिन अभी इसमें कहानी में और एक ट्विस्ट भी है। देखिए ये जो काम वासना होती है ना, ये जल्दी से जाती नहीं है ना। आप दीक्षा ले लो, 16 माला जप करो, जो भी करो, जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनते तब तक ये जाएगी नहीं। इतना खतरनाक है ये, इसलिए भगवान बोले यह वैरिनाम, नित्य वैरिनाम, इटर्नल एनिमी है ये, एक व्यक्ति का इटर्नल एनिमी है। तो ये जा रहे थे वृंदावन के रास्ते की ओर, रास्ते में एक ब्राह्मण का घर दिखा इसको। एक ब्राह्मण पति पत्नी गृहस्थ थे, बड़े अच्छे भक्त थे, और ये अंदर घुस गए, उस घर में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांग रहे थे ये, और वो जो ब्राह्मण है वो भिक्षा देने आया और उसकी पत्नी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। अब ये इसने उस पत्नी को देख लिया, वो सुंदर होगी या जो भी होगा, इसका मन लग गया उसको, काम वासना है, देख के आकर्षित हो गया। तो ये बोला, ये जो ब्राह्मण था ये बोला कि साधु महात्मा आप वृंदावन जा रहे हैं और आप तो है बड़े महान संत हैं, बताइए आपकी क्या सेवा करूं, आप जो बोलोगे आपकी सेवा, आप तो स्वयं भगवान के रूप में बड़ा गुणगान किया, बड़ा ये किया वो किया। ये बोला अच्छा मौका है, अरे इतना गुणगान कर रहा है। तो ये बोला कि देखो ब्राह्मण देवता, शास्त्र में बताया गया है कि साधुओं को खुश करना जो है ये कर्तव्य है गृहस्थ का, और अगर तुम मुझे खुश कर जाते हो तो तुम अपनी पत्नी को मुझे दे दो। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, ये बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मतलब हम कभी सोच भी सकते सपने में, लेकिन ऐसा हुआ था। तो जब इसने कहा ये तो धर्म संकट में फंस गया, बोला अरे बाप, ऐसा कोई वर मांगेगा, कभी सपने में नहीं सोचा था कि इसने ऐसा मांग देगा ये। तो ये बोला क्या करूं, लेकिन बताइए कि ये सोचा कि ये मेरी परीक्षा है, हाँ ये मेरी परीक्षा है। जैसा जरूर कई बार भगवान अलग अलग रूप लेके आकर परीक्षा लेते हैं ना, जैसे अनसुईया का परीक्षा लेता, आपको पता है ना, अनसुईया का स्त्री का परीक्षा लिए थे, उसकी सतीव्रता का परीक्षा लिए थे। तो वैसे ही सोचा कि भगवान आज परीक्षा ले रहे हैं, अभी धर्म संकट है, मैं अटल रहूंगा, मैंने जो इनको वादा किया मैं करके दूंगा। ये गया अपनी पत्नी के पास, पत्नी को ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे हुआ। पत्नी बोली तुम क्या बात कर रहे हो, एक स्त्री के लिए अपनी पति को छोड़ के किसी और का चिंतन करना भी महापाप है, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे से होगा। उसका पति बोला कि देखो मेरी आज्ञा है, तुम इस जो ये कह रहा है तुम करो, मेरी आज्ञा है। और ये पत्नी भी महान है, क्या होंगे ये लोग भक्त लोग, ये बोले ठीक है आपकी जो आज्ञा वही करूंगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये कैसे साधु, लेकिन भगवान तो भगवान है, सबके हृदय बैठे हुए हैं। तो जब गई उनके पास तब ये बोले, वो पति बोले आपकी क्या सेवा कुछ बताइए। बोले आपका हेयर पिन दो मेरे को, हेयर पिन जो लगाते हैं माता जो बाल में, हेयर पिन दो। तो गुरु बोले क्या है हेयर पिन मांग रहा है क्या। तो वो 2 हेयर पिन लिया और बोला
कि मैं जो है भगवत भक्ति के मार्ग में चला था, लेकिन ये मेरी जो इंद्रियां हैं और खास करके ये आंख, ये मेरे पतन का कारण है। और आज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, धुको दिया आंख। दोनों पिन कैसे पकड़ा था, उसके सामने आंख में से पूरा धुको दिया और वहीं को वही अंधा हो गया। बोला कि ये मेरी आंख जो है ना, ये इसमें भोग वृत्ति भरी पड़ी है और कोई अधिकार नहीं है इसको कि ये मेरे शरीर में जुड़े रहे, क्योंकि मैं भगवत भक्ति के चला हूं, आगे बढ़ाऊं। तो देखिए, और फिर ये अंधा हो गया और वो लोग बोले कि आपने क्या 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 किया क्या? बोले नहीं, यही मेरी सजा है। और अब जो है मैंने मेरे जीवन से जो मेरा डिस्ट्रैक्शन था, मेरी बाधा थी मेरे जीवन में, मैंने उसको खत्म कर दिया। और अब जो है मैं अब भगवान का भजन करने निकलूंगा, आगे चलूंगा। और ये निकल पड़ा, ये चल पड़ा। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर हम अपनी इंद्रियों को संयम नहीं करना सीखेंगे, भले ही आप भजन भक्ति में लग जाओगे, भले ही आप पूजा क्रिया करने में लग जाओगे, लेकिन फिर भी जो है आपके साथ आपका सबसे बड़ा शत्रु रह रहा है। इन इंद्रियों को एक जहरीला सांप के समान कहा गया है, पॉइजनस स्नेक। अगर इंद्रियों को निग्रह नहीं किया गया तो ये जब आपको ढसेंगे, आपका सारा भजन भक्ति चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हुआ था अजामिल के साथ? अजामिल सुना होगा नाम, भागवत कथा में आती है। इतना अच्छा ब्राह्मण था कि अगर आप उसके गुण पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा इससे अच्छा व्यक्ति दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन एक दृश्य देखा, एक स्त्री और पुरुष एक शूद्र शूद्रानी को जो आलिंगन करते वक्त सारा श्लोक चला गया, सारा वेद पाठ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया उसका। और जो घर में आकर के अपनी पत्नी को तो घर से निकाल दिया और वैश्या को लाकर रखने लग गया। सारा ब्राह्मण का गुण खत्म हो गया उसका, एक दृश्य देखने से। और सोचिए हम लोग किस मॉडर्न युग में रह रहे हैं और हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, आप तो सब जानते ही हैं कि नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये सब चीजें जो हैं, गूगल सब कुछ है। तो आजकल तो लोगों के जस्ट एक बटन क्लिक में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल, पूरा दुनिया अवेलेबल है। और हम फिर बोलते हैं कि उसका माइंड कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मन क्यों भटक रहा है, वो क्यों हो रहा है। कहीं भी जाइए, आप हम लोग ट्रैवलिंग करते देखते रहते, कहीं भी जाइए, है ना, यही सब चल रहा है। तो इंद्रियों को निग्रह करना खास इस युग में इतना डिफिकल्ट, इतना मुश्किल है। तो अगर हम लोग कोई स्टेप नहीं लेंगे, अगर हम लोग अपने आप को नहीं बचाएंगे, तो हम तो पूरे बहाव में चले जाएंगे। और यही तो होता है। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या है, आप सोचिए कोई व्यक्ति कार चला रहा है, बराबर जो है सिग्नल लाइट है और उसके ऊपर फोटो होगा, सही है कि नहीं है, और उसका सबसे ज्यादा दाम होगा, क्योंकि उसको पता है सिग्नल तो देखेगा ही ना। और देखना पड़ेगा ऐड, कोई 2 BHK फ्लैट का, कोई ये का, कोई वो का। कितना एल्यूरिंग, आप सोचिए कितना एल्यूरिंग है, कितना ये लुभाता है ये चीजों को। और हम लोग टीवी खोल के बैठे हुए हैं, जो इतना ऐड, ये सब क्या है, ये सब चीजें ये है। तो क्या जितना हम इस संसार में अपनी इंद्रियों को एक्सरसाइज कराएंगे ना, वो उतना लुभाते रहेंगे। और जितना आप सुनते रहोगे उसके बारे में, जैसे देखिए अभी मान लीजिए आप एक सभा में बैठते हो, आपके पास मान लीजिए, जैसे आपको मैं और एक कहानी बताता हूँ, बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है ये, इसको बोलते हैं 99 क्लब स्टोरी। मैं अक्सर बताता हूँ ये चीजें लोग के बारे में। एक परिवार था, बड़ा सुखी परिवार। पति अपना सुबह 9 बजे आता था, 5 बजे आता था, अपना लिमिटेड कमाता था, बच्चे सुख से शाम को बच्चों के साथ समय बिताता था, पत्नी के साथ बढ़िया बैठ के बात करता था, बढ़िया खाना बनाती, मस्त जीवन चल रहा था, एकदम सिंपल घर था, बढ़िया अपना रह रहे थे, बढ़िया गुजारा चल रहा था। एक बार क्या हुआ, जब ये अपने ऑफिस से आ रहा था तो इसको घर के बाहर एक पोटली मिली। क्या पोटली है? जाके अंदर देखा, उसमें सोने के सिक्के थे। हैरान हो गया, बोला अरे मेरे को कौन सोने का सिक्का देगा, मैं तो कुछ ऐसा किया नहीं, ना मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कुछ फंड में लगाया, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो चल एनी हाउ जो भी आया, पत्नी बोली जो भी भाग्य से आया, क्या पता कोई पुण्य कर्म का कुछ हमें मिल गया, जो मिल गया। बोले तो बहुत सारे सिक्के थे, बोले गिनो तो सही कितना है। तो गिना, 99 आया, 99। तो वो बोला अरे फिर से गिन, तो फिर गिने 99, फिर 4 इसमें बांटा, पति पत्नी बेटा बेटी, बोले तुम लोग सब गिनो फिर मिलके बनाएंगे, सब जोड़ जाड़ के 99।
3 पर 99 बोला 99। कोई अगर देगा सिक्का तो 100 ना देगा पूरा, 99 क्यों देगा कोई? 99 का क्या मतलब है? तो ये जो है रात भर सोचते रहा 99 99 99 99 99 क्यों हो दिया? सुबह 4 बजे की पत्नी उठा के बोलता है मैं इसको 100 करके दिखाऊंगा। ये अब जो 100वां सिक्का है वो मैं कमा के लाऊंगा। बोला कहां से कमाओगे? आप जो कमाते हो उसमें थोड़ा बहुत सेविंग होता है और हम लोग का परिवार चलता है। कहां से? बोले मुझे ना आज बॉस ने बोला था तुम ओवर टाइम करोगे ना थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, तो अब मैं काम करता हूँ 5 की जगह मैं 9 बजे आऊंगा, 4 घंटा और काम करूंगा, थोड़ा सा ये वो मिलेगा। तो अगले दिन से 9 बजे आने लगा। तो जो बच्चों के साथ समय था वो चला गया। ठीक है, अब पत्नी रात को इंतजार कर रही है, वो भी लेट खाना खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। 9 बजे काम करते करते फिर क्या हुआ, एक दिन आया कि जब ये बोला इससे भी नहीं होगा, मेरे को जल्दी करना, जल्दी जल्दी। अब एक सोना का सिक्का भैया पैसा तो लगता है ना, तो और एक जॉब पकड़ लिया। रात को 12 बजे आने लगा, ये 12 जो आराम से पास जाता था, खाना खाता था, बढ़िया से बैठ के पत्नी बच्चों से बात करता था, वो 12 बजे आने लगा। अब जब बच्चे कुछ प्रॉब्लम लेके आए, पिताजी ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दो, एक थप्पड़ मारता था उसको, बट देख रहा मैं कितना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ी है, खाली भारती बैठे। पत्नी कुछ बोल रही है, घर में समस्या है, ये है, यहाँ जाना है, पत्नी उसके झगड़ा कर रहा है। तू पागल हो गई है क्या? एक बार 100 सिक्का हो जाए फिर जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करो, अभी चुप बैठ रहता, कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे करके जो उसका खुशी भला परिवार था वो बदल गया एक टेंशन, तनाव और उस परिवार में। आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? और 1 महीना सा चला पूरा, 1 महीना तक जो है ये पूरा परेशान रहा, सभी रहा। और वो कमा तो पा रहे हैं क्योंकि अब देखो जब मेहनत कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है और उतना कर नहीं पा रहा है, दुखी हो गया बेचारा, शरीर थकने लगा, कमर बैक पेन आ गया और बीमारी लगने लगी। तो जो पैसा कमा रहा है वो बीमारी में जाने लगी, सब पूरा अस्त व्यस्त हो गया जीवन। फिर एक दिन जब आया ऐसे ही काम करके रात को, तो उसके दरवाजे के बाहर लिखा था वेलकम टू 99 क्लब। तो ये खोल के पढ़ा, क्या है ये? बोला आई विल मीट यू सून, लिखा था मैं तुमसे कल मिलूंगा। और कल वो व्यक्ति आया जो बोला मैंने 99 सिक्के रखे थे यहाँ पर, और बोला ये तुम्हारा पहला घर नहीं है, मैं इस पूरे कॉलोनी के सारे घर में रखता हूँ और 1 महीना ऑब्जर्व करता हूँ और सबका वही हाल है जो तुम्हारा हाल है आज। तो स्वागत है इस क्लब में। वो व्यक्ति कोई और नहीं, माया देवी है। माया देवी हम सबके घर के सामने 99 सिक्का रखी है और वो एक सिक्का के चक्कर में हम पूरा जिंदगी खपा रहे हैं। अगर झूठा तो बता दो, सच्चाई है। इससे संतुष्टि नहीं होती है, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसका एक ही उपाय है कि अगर आप भगवान की भक्ति करोगे, आप समझ जाओगे कितना, बस इतना, नहीं तो कोई लिमिट नहीं है। आप मेरी बात याद रखना, भले आप नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम मत आओगे, प्रोग्राम बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये बात याद रखना। तो वो जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो आपको कोई बता नहीं सकता दुनिया में, कोई नहीं। चाहे 1 करोड़ 10 करोड़, मैं देखा हूं ना अपने आंखों से, मैं देखा हूं ये सब चीजों को। तो पॉइंट ये है, ये जब बिजय ठाकुर जब अपने आंखों को खोल लिया, तब बोला कि पहले इस इंद्रियों को, आपको ये तरीका हम नहीं अपना सकते कि आंख खोल लोगे अभी अंधे हो जाओगे और जो था वो भी गया था, हम नहीं कर सकते चीज को, ये तो बड़ा एक्सट्रीम है। बट सेंस कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले शास्त्र बोलता है अपनी जीवा को कंट्रोल कीजिए, आप क्या खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जीवा को कंट्रोल नहीं करोगे, जीवा का 2 काम है, बोलना और खाना, और दोनों में हम लोग एकदम कमजोर है। एटलीस्ट मैं तो था ही, अभी प्रयास कर रहा हूँ। बोलने में पटर पटर बोलते रहते हैं हम लोग, खाली कुछ भी फालतू बात बोलते रहते हैं, इधर उधर झगड़ा करते रहते हैं, और खाने में कुछ भी खाते रहते हैं। प्रभा जी बताते हैं जो व्यक्ति अपनी जीवा को कंट्रोल कर लिया, अगर वो केवल मुख से भगवान का नाम बोले, भगवान की कथा बोले, भगवान के बारे में चर्चा करे और केवल भगवान का प्रसाद खाए, जैसे हम आपको अभी हम जो प्रोग्राम के बाद आपको क्यों हम मंदिर से मधुर बना के लाते हैं,
हम यहीं पे आपका स्वीट स्टोर से खरीद के नहीं देते थे आपको, है कि नहीं है? यही आपका पनवेल में कुछ खरीदते थे, बट क्यों हम बनवा के मंदिर से ला रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रसाद खाएंगे आपका शुद्धिकरण होगा। ये जो आप खाते हैं अभी जो प्रोग्राम के बाद, इसको कोई साधारण अन्न मत समझिए, ये हम बना के भगवान को भोग लगा के ला रहे हैं, तो ये प्रसाद है। प्रसाद खाने से भक्ति ठाकुर कहते हैं तार मध्य जीवाती लोभोमय सुधमती ताकत संसारे कृष्ण बड़ो दयामोय करी पारे जीवा जाए स्व प्रसाद दिलो भाई। मेरी जीवा को कंट्रोल करने के लिए जो बड़े दयामय कृष्ण है वो प्रसाद के रूप में आ जाते हैं। तो कृष्ण आपकी जीवा को कंट्रोल करने के लिए प्रसाद के रूप में अवतरित होकर आ जाते हैं। तो जब आप प्रसाद खाते हैं ना, तो एक ही जब आप अन्न खाते हैं ना, आप कृष्ण का गुणगान कीजिए, सोचिए वाह कृष्ण कैसे धन्यवाद दूं आपका, आप मुझे बचाने के लिए प्रसाद के रूप में अवतरित होकर आ गए। जैसे आप द्रौपदी को बचाने के लिए साड़ी में अवतरित हो गए थे, वैसे मेरी जीवा को बचाने के लिए आप प्रसाद के रूप में आ गए। तो इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, उटंग पटांग चीज मत खाइए इधर उधर का, प्रयास कीजिए, एक आध तो नहीं छूटेगा, लेकिन केवल प्रसाद खाइए। सकते हैं घर में जो भी खाना आप बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं उसको भोग लगाइए, कुछ नहीं करना है, खाली कृष्ण का फोटो रखिए, भगवान का फोटो रखिए और उनको तुलसी पत्ता डाल करके 3 बार महामंत्र बोल करके, ऑफकोर्स उसका पूरा प्रॉपर मंत्र है, प्रसाद मंत्र, भोग लगाइए। आप करके देखिए क्या होता है इसका, आपको लगेगा ये क्या है, बड़ी छोटी सी प्रक्रिया बड़े बड़े चीजों को संभाल देगी। देखना ये सब मैं सच बता रहा हूं आपको, छोटी सी प्रक्रिया बड़े बड़े चीजों को। तो पहले जीवा कंट्रोल कीजिए, है ना। तो ये जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, और इवन आंख भी जो है, हम आंख की चर्चा कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, ये टीवी सीरीज ये सब को थोड़ा कम कर दीजिए, धीरे धीरे बंद ही कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको देखना है भगवान की कथाएं देखिए, भगवान की लीलाएं देखिए, रामायण देखिए, कौन मना कर रहा है, कृष्ण लीला देखिए, रामन सागर ने क्यों बनाया, बार बार टेलीकास्ट क्यों होते रहता है, देखिए उसको। हमारे इस्कॉन में इतने सारे ड्रामा होते हैं, वो देखिए। अभी आज मैं ट्रेन में बैठा तो 2 घंटा क्या करूं, बोर हो जाऊंगा, बगल वाला मूवी चला रखा, इधर वाला सॉन्ग लगा रखा, मैं पीछे बैठा हुआ, क्या करूं यार, सब कान में ठूस रखे। तो पहले तो मैं जब किया 1 घंटा, फिर 1 घंटा बढ़िया ड्रामा एक लगाया अपना, वो हमारे स्कूल में बहुत से ड्रामा होते हैं मस्त, मैं ये विलमन ठाकुर ड्रामा देखा, तभी तो आपको कथा बता रहा हूँ। तो मैं प्रिपरेशन भी हो गया मस्त, बड़ा मजा आया देख करके। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग जाता हूँ तो कुछ ना कुछ अपने साथ ऐसा मटेरियल लेके जाता हूँ कि अगर मेरी आंखें इधर उधर भाग रही है, कुछ हो रहा है, चुपचाप से उसको देखते रहो बस बढ़िया से। तो बहुत अच्छे मूवी बनाए गए इस्कॉन में, वो देखिए, हरे कृष्णा फिल्म बनाई गई है, वो देखिए, कुछ कीर्तन सुनिए। तो ये जो भी इंद्रियों को हमें भौतिक चीज आकर्षण है, उसका सब्स्टिट्यूट है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको सुनना पसंद है, कीर्तन सुनिए, ऐसा ऐसा कीर्तन है हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में, सुनोगे नाचोगे उठ उठ गया वहीं पर। कई बार हम लोग देखते हैं लोगों को जो है, अभी आप यकीन मानो कुछ भक्त लोग होते हैं, उनके घर में जाइए, रूम बंद करके अपना और लगा के डीजे एकदम, वो जो स्पीकर था और कीर्तन चल रहा है, ऐसा लगे पता नहीं कितने लोग घर के अंदर, और खुद जो अकेला नाच रहा है, डांस करने लग जाते लोग। कई बार हम लोग जब ऐसे ट्रेन आते ना, हम तो ऐसे कीर्तन ईयरपड वो लगा हुआ, ईयरपड अपने से जय जय कृष्णा बोलो जय राधे, ऐसे ना, तो सामने क्या हो गया, इसको पागल हो गया ये, बोला हम तो पागल हो गया, तुमको होना तो आ जाओ साथ में। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैं अभी जाते हुए ट्रेन में गया, आते वक्त ये प्रोग्राम था बोल के फ्लाइट में आया, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा था। अभी मानो 3 जन मेरे साथ मिले, क्योंकि जनरली हम लोग जब जाते हैं ट्रेन में तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी दुनिया में रहते हैं, हम अपना बुक लेके जाते हैं, अपना जब करते रहते हैं, तो वो हमारा फ्री टाइम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पर तो क्या कभी कोई मिलने कभी कोई मिला जाता है, तो अपना फ्री टाइम रहता है। तो एक लड़का, आप समझिए मैं बैठा हूँ शाम को 3-4 बजे, और वो जब भी वो वॉशरूम जा रहा है तो मेरा सीट था, वो मुझे देखते हुए जा रहा है, ठीक है, मैं अपना कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। हाँ, फाइनली अगले दिन सुबह 11 बजे वो आया और मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं बोला कोई बैठा होगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, और फाइनली वो बोल ही दिया, आपसे बात कर सकता हूँ क्या? बोला क्यों? बस ऐसे ही। और वो 11 बजे से लेकर के रात 11 तक, जब तक मेरा डेस्टिनेशन नहीं आया तब तक वो मेरे को छोड़ा नहीं। वो अपनी पूरी कहानी मेरे सामने बोलने लग गया, सब कुछ किया, फिर बातचीत हुआ, ये सब हुआ, कांटेक्ट हुआ, बोला वो पुणे का था, मैं आपसे आके मिलूंगा, ये होगा वो होगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मेरा भी टाइम पास हो गया, अच्छा है, बातचीत हुई। हाँ, ऐसी और एक व्यक्ति मैं
खाने के जस्ट पहले मैं टिफिन खोला था, उसके जस्ट पहले सामने आके बैठ गया, बोला आपसे बात करनी है। बोला करो, क्या बोलोगे? तो वो फिर शुरू हुआ। अब वो बंद ही नहीं हो रहा, बोला मेरे को भूख लग रही है इधर। बोला यार 5 मिनट बाद आ जाता तो खा लेता, बाद में भूलना पड़ा। प्रभु जी आप बुरा न मानेंगे तो समय हो गया प्रसाद का, प्रसाद खा लूं क्या? बस 5 मिनट। वो बोला अच्छा लग रहा है, मैं आपको बहुत चाट रहा हूँ। बोला नहीं चाटते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रसाद खा लो, भूख ये तो लग रही है। बट वो प्रसाद खाया, फिर वो अपना सीट पे जाके बैठ गया। तो बात मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखो लोग ऑब्जर्व करते ये क्या कर रहा है और ये तब खुश कैसे है। ये इतना क्योंकि लोग तो बोर हो रहे हैं, सीधी सी बात है, 24 घंटे का जर्नी है, लोग तो बोर है, कुछ है ही नहीं उनके पास। मैं फ्लाइट में देखा, मेरे बोला अभी 12 मोबाइल खोल रहा है फिर बंद कर दे रहा है, मोबाइल खोल रहा है, कुछ है ही नहीं करने को, सब्सटेंस ही कुछ नहीं, कितना सुनेगा उसको, बोर हो गए लोग, एकदम बोर। लेकिन आप कृष्ण भक्ति में देखोगे, आप जब करते रहो 2-3 घंटा पार हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कितना ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, बस टेस्ट आना चाहिए। अगर आपको कृष्ण के नाम में, कृष्ण कीर्तन में, कृष्ण कथा में टेस्ट आ गया, अरे आपको कुछ दरकार ही नहीं दुनिया में। आप और कृष्णा किसी के दरकार नहीं है। आपको डरिए मत, आपको पत्नी बोलेगी अरे मेरी भी दरकार नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, घर बोलते हैं, लेकिन पॉइंट हमें बाहर देखने की दरकार नहीं है, बाहर देखने की दरकार नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी अंदर से आएगी। और मैं आपको ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। कोई चीजें आप करके देखो, आप अपना कोई किताब भागवतम पढ़ते रहो, बस आपको किसी की दरकार नहीं है। आप इतना आनंद उससे लूटते रहोगे कि आप पूरी दुनिया आपके लिए ऑब्लिवियस हो जाएगी। जैसे हमारा स्टूडेंट जा रहा था ट्रेन में, कोविड के टाइम की बात की है, तो ट्रेन अनाउंस हुआ 10 घंटा लेट है, ट्रेन चलते थे, ट्रेन 10 घंटा लेट हो गई। सारे लोग हाहाकार मचा दिए, सब लोग बोले क्या है ये रेलवे को मिनिस्टर मोदी है, ऐसा वैसा बोलने लगे। ये बोला बहुत खुशी की बात है और लेट होते जाए। तो सभी तो पागल है क्या? बोले अरे मेरी किताब बची हुई थी वो खत्म हो जाएगी मेरी भी। तो बोला प्रभु मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला गजब यार, देखो तो ये होते कृष्ण भक्त, दूसरे दुनिया में रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को somehow other कृष्ण रूपी चीजों में लगा दोगे, आप देखो आपका जीवन कितना सरल बन जाएगा और कम कॉस्ट में आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, भक्ति भी करते रहोगे, अंत में भगवत धाम भी पहुंच जाओगे एकदम। कुछ खर्चा भी ज्यादा नहीं है, समझ गया? ये बुद्धिमानी है। नहीं तो आप देखो कितना खर्चा करना पड़ता है। अभी हमने फ्लाइट में देखा चबर खाए जा रहे, कभी मैगी, कभी चिप्स, कभी बिस्किट, क्योंकि खाली बैठे ना, कुछ तो करना है ना, और मुंह जब दबाने को चाहिए। 500 रुपए खर्चा हो गया बेकार का। वही मैगी नीचे 50 में मिलती है, यहाँ 250 में मिल रही है। फ्लाइट में तो महंगा है ना, तो क्या करे, बोर है ना। आप देखो, आपको पता है आजकल ओबेसिटी की वजह लोगों को क्यों फूलते जा रहे हैं? बोरियत की वजह से। कुछ करने को नहीं है लाइफ में तो खाओ, और खाते खाते फूलते जा रहे हैं। तो आप देखो बहुत सारी समस्या है, बस कितना इस पर चर्चा करेंगे। पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि देखिए, एक लीलामंगल ठाकुर जो है अपनी जब आंखें खोलने के बाद फिर ये गए वृंदावन, और बस कथा तो मैंने पूरी खत्म ही नहीं की थी। तो एक लकड़ी पकड़े हुए थे, पकड़ के गए, और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो एक बालक आया इनके पास, और बालक बोला बाबा कौन हो? तो बोला, ये चिल्ला रहा था वहां पर, अरे कोई मुझे वृंदावन पहुंचाएगा क्या? इनको तो नहीं पता कि वृंदावन पहुंच गया मैं, तो चिल्ला रहे। तो एक बालक आया और वो बोला कि बाबा ये वृंदावन ही है। बोला क्या, मैं वृंदावन आ गया? बोला हाँ। तो बोला तुम कौन हो? तो बोला मैं नंदूलाल हूं, नंदूलाल हूं मैं। तो बालक था तो ये बोला, अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम वृंदावन में रहते हो? बोला हाँ, मैं तो बचपन से ही रहता हूँ, यही तो मेरा घर है। तो बोला बहुत अच्छी बात है, तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले क्या भाग्यशाली हो? तुम वृंदावन में रहते हो। तो बोला तो क्या हो गया, यही एक जंगल ही तो है। अरे पागल, ये जंगल थोड़ी है, तुमको पता नहीं यहाँ के एक पेड़ जो है वो कल्पतरु है, यहाँ की गाय सुरभि गाय, चिंतामणि पत्थर है, यहाँ के जो सारे जो स्टोन है, जो पत्थर है, सब चिंतामणि है। और यहाँ जो है यमुना बहती है, बहुत गुनगान लगे यमुना का, सॉरी पूरा वृंदावन का। तो बोले नंदूलाल बोलने लगा, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बोले कभी वृंदावन छोड़ के मत जाना नंदूलाल, कभी छोड़ के मत जाना। तो बोलते हैं मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम क्यों आओ यहाँ पर?
बोले मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अब जाने वाला हूँ, शरीर छोड़ने वाला हूँ, यहीं पर मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो ऐसे करते करते बहुत बातचीत हुई, ये गुणगान करने लगे, ये करने लगे, करते 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 ये उसका हाथ पकड़ लिए, ये नंदूलाल का। अब हाथ पकड़े तो इनको लगा झटका, झटका इन द सेंस भैया वो तो है, कृष्णा ही तो है वो। तो इनको महसूस हो गया, ये पकड़िए, बोले मैं तो छोड़ूंगा नहीं तेरे को, बोले तू तो मेरा है। उसको पकड़े, ये बोले छोड़ छोड़, मेरे शाम हो गई, मेरे जाना, मैया लाती थी मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरी गायें चल रही थी, अभी मैं तो ग्वाला हूँ, जाना ऐसे करके। बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे धक्का मार के चले गए। और अब क्या हुआ, ये जो नंदूलाल था, ये लड़का पहले था, ये कृष्णा का रूप लेकर के ये जो है खेलने लगे इनके साथ, बिल्वामंगल ठाकुर के साथ। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, ये अंधा ऐसे कर करके जा रहा है, कभी गिर रहा है, कभी पड़ रहा है, लूट फूट हो रहा है, वृंदावन में ऐसा कर रहा है। एक बार जाकर के क्या हुआ, ऐसा मेंशन है शास्त्र में कि ये जाकर के बैठ जाते हैं पत्थर पर और बोलते हैं नंदूलाल तुम मुझे, ये शरीर अंधा है तो इतना भगा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे स्थान में पकड़ के रख लूंगा जहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो बोला कौन सा वो स्थान, बोले मेरा हृदय। बोला मैं तुमको अपने हृदय में ऐसा पकड़ूंगा कि तुम कभी यहां से जा नहीं पाओगे। और फिर जो है वहां पर वो एक श्लोक बोलते हैं, मुझे श्लोक याद नहीं है, तो इतना सुंदर लिखते हैं। तो ये जो बिल्वामंगल ठाकुर है, ये कवि कर्णामृत करके एक ग्रंथ लिखते हैं, इसमें ये क्या लिखते हैं, एक श्लोक सुन थे, प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि जब से मैंने कृष्ण भक्ति स्टार्ट करी है तो मुक्ति की जो देवी है, मुक्ति लिबरेशन, वो मेरे द्वार पर आकर के हाथ जोड़ के खड़ी है कि मुझे स्वीकार कर लो। जैसे मान लो कोई दुल्हन आके खड़ी है और बोल रही है मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन मैं उसको बोलता हूं तू वहीं खड़े रह, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे को स्वीकार करने के लिए। सोचिए पूरी दुनिया इस मुक्ति के पीछे पड़ी हुई है कि नहीं है, कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, लेकिन भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में इतना रत हो जाता है कि वो मुक्ति को पार कर जाता है। समझ आ रही बात को? इसीलिए आप देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, न धनम न जनम न सुंदरी कविता म जगती से काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखी त्वयि। हे भगवान मुझे धन जन सुंदरी कुछ नहीं चाहिए, जन्म आफ्टर जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। सोचिए दूसरा जन्म लेने को तैयार है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये है भक्ति की महिमा। आप सब जानते नहीं है भक्ति का क्या बड़ा ये है। अभी जस्ट मैं गया था अपने होम टाउन, तो मैं मेरे एक फ्रेंड से मिला जो ज्ञान जो प्रैक्टिस कर रहा है, दिल्ली आता है, सीधी में ज्ञान कर रहा है। तो मैं उसको पूछा क्या है तुम्हारे टीचर ने क्या सिखाया, तो बोले उन्होंने सिखाया, वो प्रैक्टिस करते करते उसने कृष्ण का नाम ले दिया एक बार, क्योंकि वो संभवतः गीता पढ़ रहा था, तो गीता पढ़ते हुए कृष्ण बोले, उसके टीचर ने कहा अरे बाबा तुम कृष्ण को जानते नहीं हो, इतना आसान नहीं है कृष्ण को जानना। बोले जब तुम ज्ञान योग के शिखर में पहुंच जाओगे तब तुम कृष्ण को जान पाओगे और भक्ति क्या तुम जान पाओगे। तो सोचिए प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति। इसलिए क्या है आप बड़े भाग्यशाली है, इसीलिए इस पाठ को मत छोड़ना, समाहोदर कैसे भी करके पकड़े चलिए इसको। और अनंत सागर है गीता भागवतम, लेकिन भक्ति की बहुत बहुत महिमा है, बहुत बहुत। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे हम लोग तो और चर्चा करते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे अनेक अनेक। मैं हर सप्ताह आपको एक एक कोई महान भक्त कथा सुनाते जाऊंगा कि हमको शिक्षाप्रद होता है ये सब। तो देखिए यहाँ पर ये मत समझिए कि बिल्वामंगल ठाकुर ने ऐसा भगवान अपने भक्तों को उदाहरण बनाते हैं, देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। जैसे अर्जुन को बनाया तो हर एक भक्त से कुछ सिखाते हम लोग को, हमको शिक्षा लेनी है, उनको इमिटेट नहीं करना है। इमिटेट मतलब जो अनुकरण नहीं करना है कि अरे भाई हम भी वैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमको उनका शिक्षा लेकर के हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो देखो बिल्वामंगल ठाकुर को आंख फोड़ के चांस मिल गया, बट हमको मिले ना मिले कौन जानता है। पहली बात तो आंख नहीं फोड़ेंगे हम लोग, इतना हिम्मत तो मेरे में तो नहीं है भाई, आंख के अंदर है तो पता नहीं, आंख में एक कंकड़ घुस जाए तो चिल्लाने दवाई डालना पड़ता है। तो उतना अपने हिम्मत उतना अपने जोश भी नहीं है भक्ति को प्राप्त करने का। तो फोड़ने की दरकार नहीं, उससे पहले ही सावधान रह जाओ, उल्टा से चीज देखो ही मत, काय फोड़ने की नौबत है कि नहीं है। तो इसलिए क्या है सावधान रहिए, पॉइंट ये है अपने इंद्रियों से सावधान रहिए, उसको लेट लूज मत कर दीजिए, है ना। कहीं भी जा रहे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, इससे भक्ति नहीं होती है। भक्ति मतलब रेगुलेशन, उसको नियमित करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो मैं यहीं पर, अरे बहुत समय हो गया तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, 5 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर विराम प्रसाद को आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पर, आपको कुछ ऐड करना है, कोई टिप्पणी देनी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये माइक लीजिए, बोलिए। चेतना के जो 5 प्रकार है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, बोलिए, माइक में बोलिए, सबको सुनाई देगा। ये चेतना के जो 5 प्रकार है, माइक बोले प्रभु जी, प्रसाद आया क्या श्रीकांत? सतड़ा प्रभु जी, प्रसाद आया क्या? श्रीकांत को कॉल करो। माइक क्या? प्रभु जी, हाँ। ये चेतना के जो 5 प्रकार है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या? ये देखिए, अभी मैं संक्षेप बताऊंगा, इसके बारे में पूरा एक क्लास लगेगा। अन्नमय चेतना जो है ग्रैबिंग मेंटालिटी। अब बच्चों को देखो, कुछ भी देखो मुंह में घुसाता है पहले, है ना? क्यों? पहले मेरा पेट भरो, पहले मेरा पेट भरो सब कुछ। तो अन्नमय चेतना वाले लोग जो है ना, मैं मेरा, कुछ भी चीज देखेंगे, कभी दुनिया का भला कभी सोच ही नहीं सकते वो लोग। खाली मेरा मेरा, मैं खा लूं, मैं कैसे खुश हो जाऊं, बस दुनिया जाए भाड़ में। ये अन्नमय चेतना है, ठीक है। जब व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है तब वो क्या होता है, अन्नमय के बाद आता है प्राणमय। प्राण मतलब इंद्र तृप्ति से उठ करके वो सोचता है कि एक जीवात्मा का स्वरूप क्या है। प्राण मतलब लिविंग फोर्स। तब वो आत्मा के बारे में जानने का थोड़ा सा प्रयास करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब वो समझता है कि भाई एक दिन ये शरीर को मरना है, मुझे छोड़ना है शरीर को। तो थोड़ा बहुत उसको जानने का प्रयास करता है, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, प्राणमय के बाद आता है उसका मनोमय। मनो मतलब माइंड की दृष्टि से थोड़ा ग्रॉस से सटल जाता है। सटल मतलब फिर वो सोचता है भाई ये दुनिया जो है ना, केवल खाने पीने भोगने के लिए नहीं बनी है, इसका कुछ हायर पर्पस है, हायर पर्पस है। और वो अपनी शारीरिक समस्या को कम आंकता है, मानसिक समस्या को ज्यादा समझता है। वो कह भाई माइंड अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं मैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम है मेरे साथ। मन के समय सुनना शुरू करता है। मैं आपको बहुत संक्षेप बता रहा हूं, कोई बहुत डिटेल है इसके बारे में। उसके बाद आता है विज्ञानमय। आपको मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। तो ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया क्या है, मेरा भगवान संबंध क्या है, ये ज्ञान में। अब विज्ञान में क्या, साक्षात्कार। जीवे और स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, वो समझ जाता है और समझ के फिर कृष्ण की सेवा करता है। अगर मैं दास हूं तो सेवा करूंगा, तो क्या करेगा वो, माला जप करेगा, मंदिर में सेवा करेगा, झाड़ू मारेगा, भगवान के मंदिर में जाकर के सेवा करेगा वो, और उसको रियलाइज होता जाएगा। सेवा करते 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 एक दिन वो आनंदमय कोष में आ जाएगा। आनंदमय कोष मतलब पूर्णतया से वो समझ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, और मेरा जो एकमात्र कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा करना। पूरा पूरा खत्म हो जाएगा उस समय। आनंद में मतलब यू आर ब्लिसफुल कंडीशन, आप उसमें पूरे आनंद, वही आनंद में ना। तो उस समय आप पूरे अपने पूर्ण विकसित रूप में अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आप आ जाते हो, अपने आध्यात्मिक शरीर में आप आ जाते हो। बट बहुत एडवांस स्टेज है वो। तो एटलीस्ट हम लोग को भी अन्नों में हटना होगा। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, ये जो चीज है इससे एटलीस्ट हटे। हाँ, तो धीरे धीरे फिर हम आगे स्टेज में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जी। अब लास्ट प्रश्न है, अभी महाभारत का एक मोटिव है, ये दोनों पार्ट जो थे इन्हें भी ब्रह्म ज्ञान था, ये कौरव को और पांडवों को भी ब्रह्म ज्ञान था। हाँ। सारे ज्ञान थे। हाँ। तभी दोनों का युद्ध हो रहा है, क्योंकि हाँ। सारी आसक्ति भौतिक सुखों में। हाँ। मतलब ये कौरवों की सारी आसक्ति भौतिक सुखों में, और आगे का युद्ध भी वही है, सारी आसक्ति भौतिक सुखों में। हाँ, करेक्ट। अभी थर्ड वार्ड भी वही शायद होगा कि सारी आसक्ति भौतिक सुखों में। हाँ, तो ये तो शास्त्र का है, लेकिन आप डायरेक्ट छोड़ नहीं सकते ना। अभी आपको बोलूंगा सिर्फ उठवा कर आजा मंदिर में आ जाओगे, बहुत मुश्किल जाएगा। ये बोलना आसान है, तो ये क्या ग्रेजुअली आसक्ति छूटती है। वास्तव में आसक्ति को छोड़ना नहीं है, दूसरी जगह जोड़ना है। आप अगर बोलोगे अभी मैं आसक्ति छोड़ के बैठ जाऊं, तो करोगे क्या फिर? कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति होनी जरूरी है, नहीं तो आप जी नहीं सकते हो। हम कोई शून्य नहीं बन सकते। जैसे अभी मैं बोलूंगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक जगह बैठा रहूंगा, कितना देर बैठे रहोगे भाई?
ये संभव नहीं है। तो क्या करना है, जो चीज आप, मैं बोला ना, भौतिक चीज में लगा रहे हो अपनी चेतना को, कृष्ण में लगा दो। तो वही चीज है। अब देखिए हम लोग ये माइक यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, मंदिर में लैपटॉप यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट किसके लिए? कृष्ण के लिए। आप अगर मंदिर आओगे, आप हमारा ऑफिस देखोगे, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव से बड़ा अच्छा ऑफिस हमारा ऑफिस है। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी भी आपका, मैं तो क्या बोलूंगा, लेकिन कोई भक्तों के लिए बोल सकता है कि अरे क्या आप सोचोगे हम लोग मार्बल के मंदिर में रहते हैं, बड़े बड़े महल। कई लोग तो इसलिए इच्छा करते हैं, आकर के बोलते हैं देखो पब्लिक का पैसा लेकर के खुद मार्बल की मंडी में रह रहे हो। लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? एक बार लोग ब्रह्मचारी आश्रम में आ गए, मैं तो देखिए खुल के बोलता हूँ, छुपाना क्या है। वो हम लोग रूम देख करके बोला हाँ बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को, मत में रहिए। मैं बोला प्रभु जी ये एक भी हमारे लिए नहीं है, ये सब कृष्ण का है। हम सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, वी आर दास। जिस दिन हमने कृष्ण की सेवा को हटा दिया, तो सारी बिल्डिंग बेकार है हमारे लिए, ये सारी गाड़ी बड़ी सब बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है हम लोग के लिए और यूजलेस है। तो इसलिए पॉइंट है कृष्ण को जोड़िए। मैं आपको पहले ही बोला था स्टेटमेंट, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर कृष्ण ने, महाभारत को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो बैठे हुए पानीपत नहीं पढ़ते, हम तो वर्ल्ड वॉर 1, आपको कभी मैंने सुना क्लास में वर्ल्ड वॉर 1 सिखा रहे हैं? कभी नहीं। हम महाभारत इसलिए पढ़े कि कृष्ण मौजूद है वहां पर। अगर कृष्ण नहीं होते वहां पर, हमको कोई याद नहीं महाभारत से। जहां कृष्ण विराजमान है वो दिव्य हो जाता है। आज अयोध्या में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, किसके लिए? राम जी के लिए। अगर राम जी का सोच लो, एक समय क्या अयोध्या थी? इतना करोड़ों खर्चा होता क्या? इतने लोग जाते क्या? कोई मतलब नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृष्ण का मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जिंदगी के हर एक एक्टिविटी में कृष्ण को लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप कृष्ण को भूले, वो माया है। एज सिंपल एज दैट। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही अरबों बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा बॉलीवुड का स्टार हो, वो जीरो है हमारे लिए, जीरो। वो एक तुच्छ व्यक्ति, कीड़े मकोड़े के समान है। मैं आपको एकदम सच्चा बोला, कड़वा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। अगर वो कृष्ण का डिवोटी नहीं है, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो कुछ कीड़े मकोड़े के समान है। वो उसका जीवन क्या है? 20-25 साल में उम्र के वो धूल बन जाएगा वो भी, और बड़े बड़े आए चले गए, क्या उसका अस्तित्व? कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा। इससे पहले होते थे एवरीथिंग इज वेरी जीरो, जस्ट ऐड कृष्णा 1, कृष्णा 1 जोड़ दो खाली सामने, वो फिर 100 करोड़ 1000 लाख सब बनते जाएगा। वो समझा? कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़ना बहुत जरूरी है। ये हमारा मकसद है, इसलिए हम पूरा स्पष्ट है। हम लोग अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृतम, कोई और भावना नहीं, ओनली कृष्ण भावनामृतम, एकदम क्लियर है। ये प्रभुपाद जी का मूवमेंट है। हरे कृष्ण।